जैविक घटकों में कौन कौन शामिल है, तो ऑप्शन आ जाएगा डी, या एनिमल, जिनमें जीवन होता है वो जैविक घटकों में शामिल होते हैं। जैव विविधता का अर्थ क्या है? जैव विविधता मतलब होता है विभिन्न प्रकार के जीव और उनका इकोसिस्टम, उसको हम लोग बोलेंगे जैव विविधता। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है ना, क्योंकि एनिमल और उनका वेराइटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? विविधता, वेराइटीज़, है ना। ठीक है, और अपन 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। जैव विविधता के प्रकार कौन कौन से हैं, है ना। तो प्रजाति में भी विविधता हो सकती है, आनुवांशिक विविधता हो सकती है ना, और हो सकता है इकोसिस्टम में भी वेराइटीज़ जो है वो, पारिस्थितिकी तंत्र में भी वेराइटीज़ जो है वो हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। ठीक है, 13 को हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता का एक उदाहरण नहीं है? किसमें जैव विविधता मतलब वेराइटीज ऑफ एनिमल या प्लांट का उदाहरण नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति जो है वो फिजिकल फैक्टर है ना, क्लाइमेटिक फैक्टर है वो, है ना। तो जैसे वनस्पतियों की विभिन्न प्रजातियां जो हैं, क्योंकि वो एनिमल्स हैं, वेराइटीज़ हैं, है ना, अलग अलग प्रकार की घास है, पेड़ पौधे हैं, तो वो किस में आ जाएगा? जैव विविधता का। तो ये जैव विविधता का उदाहरण है क्या? नहीं है पूछ रहा है, तो भौगोलिक स्थिति जैव विविधता का उदाहरण नहीं है। और जीवों के बीच अनुवांशिक विविधता मतलब हर एनिमल में अलग अलग लक्षण होते हैं, दिखने में, सुनने में, कलर, है ना, शेप, साइज, है ना, और विभिन्न इकोसिस्टम जो है वो सब किस में आ जाते हैं? बायोडायवर्सिटी में आते हैं। भौगोलिक स्थिति बायोडायवर्सिटी में नहीं आती है। ठीक, अनुवांशिक विविधता का महत्व बताएं। अनुवांशिक विविधता का महत्व ये है कि पारिस्थितिक संतुलन मतलब इकोसिस्टम का बैलेंस को बनाकर रखता है, पौधों और जानवरों में अनुकूलन क्षमता को बढ़ाता है, खाद्य श्रृंखला को स्थिर रखता है, और इसका ऑप्शन आ जाएगा तीनों, उपरोक्त सभी, है ना। जैव विविधता संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है ना। तो सबसे जैव विविधता मतलब जीवों का जो वेराइटीज़ ऑफ एनिमल है उनका संरक्षण करना मतलब उनका कंजर्वेशन करना। तो सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है बच्चों? तो इसमें आ जाएगा बी, वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, है ना। हम ऐसा कर सकते हैं, इनको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं कि जीवों को बचाने के लिए वन्य जीव अभयारण्य बनाए और राष्ट्रीय उद्यान बनाए, जिससे कि इनको हम बचा सकते हैं, इनकी विविधता को हम सुरक्षित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, उनका हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए इन सिटू का अर्थ लिखिए, है ना। कंजर्वेशन दो प्रकार का होता है, इन सिटू और एक्स सिटू, दो तरह का होता है, याद रखिएगा बच्चों, है ना। तो इन सिटू में क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्राकृतिक आवासों में जीवों का संरक्षण करना। इन सिटू में क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक मतलब नेचुरल जो हैबिटेट्स हैं उनमें जीवों का संरक्षण करना। तो ये इन सिटू कंजर्वेशन का अर्थ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये उनका अर्थ है। और एक्स सिटू का उदाहरण बताएं, तो एक्स सिटू कंजर्वेशन का अर्थ है जैविक उद्यान। जैविक उद्यान मतलब ऑप्शन ए हमारा सही है ना। 18 में हम देखते हैं जैव विविधता कंजर्वेशन में बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य है। तो यहाँ पे क्या उद्देश्य हो सकता है बच्चों? देखते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, प्राकृतिक संसाधनों का दीर्घकालिक संरक्षण, है ना। तो प्राकृतिक संसाधनों का दीर्घकालिक संरक्षण मतलब लंबे समय तक अगर हम संरक्षण कर रहे हैं तो वो बायोस्फीयर रिजर्व का एम है, उद्देश्य है ना। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 22 पढ़ लेंगे और मई, ठीक, मई याद रखिएगा, है ना। ठीक, मई जून गर्मियों की छुट्टी, ऐसा करके आप याद रख लीजिएगा। जैव विविधता हॉटस्पॉट का अर्थ क्या है? हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट क्या है? जैव विविधता के समृद्ध क्षेत्र मतलब यहाँ पे समृद्ध क्षेत्र जो खतरे में है, मतलब जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है लेकिन वो खतरे में है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट। तो इसका ऑप्शन हो जाता है बी, जैव विविधता के समृद्ध क्षेत्र जो खतरे में है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं 21 नंबर में जैव भू रासायनिक चक्र का क्या अर्थ है? जैव भू रासायनिक चक्र मतलब जैव मतलब जीव, जीव और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों का संचरण, है ना। जैव मतलब जीव और उनके भौतिक फिजिकल जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है ना, या क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, उनके बीच रासायनिक तत्वों का संरक्षण जो है जैव भू रासायनिक चक्र का अर्थ है ना। और निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जैव भू रासायनिक चक्र का हिस्सा नहीं है? कौन हिस्सा नहीं है पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। तो कार्बन चक्र पढ़ते हैं हम लोग बायोजियो केमिकल साइकिल में। जैव भू रासायनिक चक्र मतलब बायोजियो केमिकल साइकिल, जैव मतलब बायो, भू मतलब
जियो अर्थ से रिलेटेड, रासायनिक मतलब उनके बीच में केमिकल चक्र जो है वो चलता है, इसीलिए। ठीक, हिस्सा नहीं है बोल रहा है। तो कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन चक्र भी हम पढ़ते हैं, सिलिकॉन हम नहीं पढ़ते हैं, तो ये भू रासायनिक चक्र का हिस्सा नहीं है। कार्बन चक्र का, कार्बन का मुख्य स्रोत कौन सा है? कार्बन का मुख्य स्रोत है वायु, एटमॉस्फेयर में रहता है कार्बन। और नाइट्रोजन चक्र में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है बोल रहा है? तो वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन शामिल नहीं होता है, ये पानी का गुण होता है ना, H2O का नेचर होता है। नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, ये सब क्या है, नाइट्रोजन चक्र में शामिल होते हैं, वाष्पीकरण शामिल नहीं होता है। फास्फोरस चक्र में फास्फोरस का मुख्य स्रोत क्या है? चट्टानें और मिट्टी, याद रखिएगा। जल चक्र का मुख्य स्रोत कौन सा है? जल चक्र का मुख्य स्रोत है महासागर, ओशियन। फिर है ऑक्सीजन चक्र में प्रमुख भूमिका निभाने वाला जीव कौन सा है? तो प्रमुख भूमिका निभाने वाला जीव कौन है? क्योंकि वो लिविंग है, तो लिविंग कौन है बच्चों? पौधे हैं, क्योंकि पौधे ही क्या करते हैं, जो भी खाना बनाते हैं, मतलब CO2 है ना, और H2O, और सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाते हैं, और ऑक्सीजन को अपने उत्पाद के रूप में रिलीज़ करते हैं, इसलिए पौधे जो है वो ऑक्सीजन चक्र में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छे से पढ़िएगा बच्चों, ठीक है।